देखो भाई, इतना तो तुम्हें पहले से ही पता होगा कि अगर फ्यूचर में तुमको मेडिकल लाइन में जाना है या फिर नीट निकालना है तो उसके लिए बायोलॉजी होता है, या फिर इंजीनियरिंग करना है JEE निकालना है तो उसके लिए मैथ्स होता है। तो मेडिकल के लिए बायोलॉजी, इंजीनियर के लिए मैथ्स। पहले तो ये जानो कि साइंस स्ट्रीम में मेन 4 सब्जेक्ट चूज करना होता है, जिसमें चाहे तुम मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होगा। और अगर मेडिकल लाइन में जाना है तो बायोलॉजी चूज करो, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो मैथ चूज करो। अब आता है चौथे सब्जेक्ट की बात कि चौथा में कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। तो फोर्थ में तुम या तो जियोलॉजी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो या कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। अब पूछोगे भैया इन तीनों में भी क्लियर बताइए कि तीनों में से कौन चूज करेंगे। तो देखो, जियोलॉजी का माँ का भोसड़ा, इनने मेरा नंबर कम करवाया था। ना तो इसका कोई सिलेबस होता है, ना कोई मॉडल पेपर होता है। तो जियोलॉजी तो भूल ही जाओ, इसको करो कट। अब बचा इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन दोनों में से कौन चूज करना है। तो देखो, इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल होता नहीं है तो कॉलेज से कुछ नंबर मिलेगा नहीं, तो कंप्यूटर साइंस चूज करो। कंप्यूटर साइंस में 30 नंबर तुमको कॉलेज से मिल जाएंगे प्रैक्टिकल में, और 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। अगर कंप्यूटर साइंस पसंद है तो, या फिर नहीं पसंद तो इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हो। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, फाड़ दो भाई, खुद से 100 नंबर लाने हैं, जो मर्जी वो लिखो, नंबर देगा। इकोनॉमिक्स में नंबर देता है, तो या तो इकोनॉमिक्स चूज करो या फिर कंप्यूटर साइंस चूज करो। मेन 4 सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और फोर्थ में तुम इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। और वैसा ही इंजीनियरिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस। 4 सब्जेक्ट, 4 मेन सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्लियर हो गया। अब आते हैं उन लोगों के लिए जिनको क्लियर नहीं है पहले से कि मेडिकल लाइन में जाना है या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। तो वो चाहते हैं कि हम दोनों चूज करें, मतलब क्लियर नहीं है। तो उनका 4 सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस की जगह मैथ्स। तुम ये चारों मेन सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो, लेकिन भाई इसमें दिक्कत ये है कि पढ़ना बहुत पड़ेगा। तुमको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा उतना ही मेहनत से, बायो भी पढ़ना पड़ेगा उतना ही मेहनत से। तो अपना देख लो, तुम कर सकते हो तभी चूज करना, नहीं तो फिर यहाँ पे बायो की जगह मैथ्स कर देना। इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो तो, और मेडिकल में जाना चाहते हो तो बायोलॉजी, और यहाँ पे वही इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस। ये तो बात हो गए मेन 4 सब्जेक्ट के, मेन जो होता है 4 सब्जेक्ट उसके। अब आता है कि भैया एडिशनल भी होता है, एडिशनल में क्या चूज करें। एक सब्जेक्ट इंग्लिश भी होता है, इंग्लिश में क्या चूज करें। तो देखो, जब तुम कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें एडमिशन करवाने जाओगे तो एक फॉर्म मिलेगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है कौन नहीं। तो तुम्हें डायरेक्ट वही फॉर्म दिखाता हूँ कि उस फॉर्म में तुम कैसे कैसे सब्जेक्ट भरोगे। तो चलो अब फॉर्म देखते हैं। तो भाई फॉर्म देखो, अब फॉर्म में देखो, फर्स्ट में है नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नाम। सेकंड में 1.1 है, उसमें भी हिंदी में नाम लिखना है। वैसा ही 3rd 4th 5th 6th 7th 8th ये सब अपने से चूज करके भरना है, नाम पता वगैरह इतना तो कर ही सकते हो। वैसे ही तुम आओ 9th नंबर में। 9th नंबर में दिया है सब्जेक्ट फिल द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 9.1 में आओ कोर में, कोर सब्जेक्ट में इंग्लिश ए भर देना है। वैसे ही नीचे आओ 9.3, उसके बाद 9.4। 9.4 में देखो सबसे लास्ट में एडिशनल सब्जेक्ट दिया हुआ है, वहाँ पे तुमको खाली छोड़ देना है। वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है जिसमें लोग हिंदी भर देते हैं। मैंने कुछ नहीं भरी थी, इसलिए तुम चाहो तो हिंदी भर सकते हो, क्योंकि एडिशनल सब्जेक्ट होता है। अगर चाहो तो भरो, नहीं तो नहीं। मैंने नहीं भरी थी, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा तुम भी मत भरना। 5 सब्जेक्ट पढ़ो दबा के, बस। अब अभी मैंने तुमको जितना बताया उसका एक समरी बता देता हूँ। तो देखो, तुम्हारा मेन सब्जेक्ट तो 4 हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें कॉमन हो गया, चाहे मैथ्स हो या बायो। 3rd में अगर बायो लेते हो तो मेडिकल लाइन में जाओगे, मैथ्स लेते हो तो इंजीनियरिंग लाइन में जाओगे। 4th में हो गया इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स नहीं लेना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस ले लो। और कोर सब्जेक्ट तुम्हारा हो गया इंग्लिश ए लिखना ज़रूरी है, इंग्लिश ए। तो टोटल तुम्हारे सब्जेक्ट हो गए 5।
और एडिशनल में कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल कुछ नहीं। फिर अब कितने लोग पूछते हैं भैया इंग्लिश ले या हिंदी ले, हिंदी मीडियम से पढ़े या इंग्लिश मीडियम से पढ़े। तो देखो, मैं भी अभी 12 पास आउट हुआ हूँ, 2025 में ही मैं भी पास हुआ हूँ। मैं भी 10th क्लास तक हिंदी मीडियम में भी पढ़ा था, लेकिन 11th में मैंने इंग्लिश चूज़ किया था। मैं 11th इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ और मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ो। ऐसे डरो नहीं इंग्लिश सुन के, कुछ नहीं होता है इंग्लिश। बल्कि मुझे हिंदी से ज़्यादा आसान इंग्लिश ही लगा, इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगा कि तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ो। मान लो तुम बायो लेते हो तो बायोलॉजी में भी सेम नाम जो हिंदी में पढ़ोगे वही इंग्लिश में भी पढ़ना है, जैसे तुम वो बोलोगे वैसा ही ये भी बोलोगे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि तुम इंग्लिश में ही पढ़ो। अब मुझे लगता है आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। और तुम्हें कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट चूज करने में या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो 11-12 से लेकर 11-12 क्लास से कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा हो, या फिर क्वेश्चन सोल्व करवाना चाहते हो, NCERT सोल्व करवाना चाहते हो, या फिर किसी भी तरह का डाउट, तो कमेंट करो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। या फिर जानना चाहते हो बायोलॉजी चूज करना अच्छा होता है, मैथ्स चूज करना अच्छा होगा, कौन सा लाइन में जाना अच्छा होगा, मेडिकल या इंजीनियरिंग, तो ये भी बताऊँगा। जो भी डाउट्स हो कमेंट करो, मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बातों को इतने तसल्ली सुनने के लिए। इंशाल्लाह कभी फिर मिलेंगे। बाय बाय।